करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। चीनी के दाम हर तरफ बेलगाम, गला मंडी में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। बरामद स्मगलिंग और सट्टेबाजी। फैसलाबाद में चीनी की कीमत को पर लग गए। 50 किलो का थैला 8700 रुपए में फरोख्त होने लगा। थोक पर फी किलो चीनी की कीमत 174 रुपए हो गई। गला मंडी के होलसेलर दुकानदार का कहना था कि चीनी की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह स्मगलिंग है। चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जाती है। इनका कहना था कि इस बार गन्ने की सरकारी कीमत भी जायद मुकर्रर की गई है। अगर स्मगलिंग की रोकथाम ना की गई तो आइंदा साल भी चीनी की कीमत बढ़ेगी। चीनी की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि एक तो स्मगलिंग हुई है, अफगानिस्तान गई है चीनी आपकी। दूसरा ये है कि इस साल जो गन्ने का रेट है वो गवर्नमेंट ने 425 रुपये मन किया है। पिछले साल इसका रेट था 300 रुपये मन। मार्केट में चीनी 180 रुपए से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। एक्स मिल रेट 175 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। शहरी परेशान, बोले महंगाई से गरीब मर रहा है, किसी को परवाह नहीं। बहुत ज्यादा रेट हो चुके हैं, क्या करें, बच्चों को पालें या खाना खाएं। चीनी की कीमत भी रोज ब रोज बढ़ रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, हर चीज को आग लगी हुई है। चीनी की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं, शहर में ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। किसी को चीनी की मसनूई कीमत बढ़ाने या मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। जितने भी डीलर्स हैं यहाँ पे, डीलर और ब्रोकर्स हैं जो यहाँ से चीनी सप्लाई करते हैं दुकानदारों को, उनके साथ हम राब्ते में, और उनकी जो स्टॉक टेकिंग है, उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उसकी भी हम तफसील उनसे रेगुलर लेते रहते हैं। अब दोबारा भी उनसे हम ले रहे हैं, और किसी को भी जो है ना उसके हवाले से होर्डिंग की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके हवाले से हमने 2 कार्रवाइयाँ भी की हैं समुद्री के अंदर, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इस तरह के लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। हुकूमत ने चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को मौसर ना बनाया तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से तंग गरीब आवाम के लिए खाने पीने की अशिया महंगी होने से जीना मुहाल हो गया। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय गरीबों का खून निचोड़ रही है, शहरियों की दुहाई। टोबा में चीनी की तेज तरीन इनिंग जारी, डबल सेंचुरी के करीब 195 पर नॉट आउट। बेलगाम महंगाई अवाम की जेबें छलनी कर गई। चीनी का 50 किलो का थैला 8,950 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत अवाम को महंगाई के वार करके मार डालेगी। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय अवाम का खून निचोड़ रही है ताकि अशराफिया की जरूरतों को पूरा किया जा सके। महंगाई के तूफान ने कई घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए, मगर किसी को गरीब की परवाह नहीं। शहरियों ने महंगाई को कंट्रोल करने और माफिया को लगाम डालने का मुतालबा किया। चीनी इस वक्त जो है ना, आज मैं लेने आया हूँ तो 195 रुपये किलो यहाँ पे भाई बता रहे हैं जी। सूरत तो यही है कि पहले जो 2 किलो लेके जाते थे अब आधा किलो से गुजारा कर रहे हैं, और घर से ये कहा है कि जो 3 चम्मच आप इस्तेमाल करते थे अब 2 चम्मच करें। चीनी जो है वो हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, हर वक्त इस्तेमाल की चीज़ है। ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं या घर का राशन पूरा करें, बंदा जाए तो कहाँ जाए। हर चीज़ महंगी हो गई है और गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, अपनी याशियों में लगे हुए हैं। जंग में भी चीनी के रेट होश उड़ाने लगे। 80 रुपए किलो वाली चीनी 180 रुपए से भी तजावुज कर गई। देहात में चीनी 200 रुपए किलो में बेची जाने लगी। ताजरों के मुताबिक बैरून मुल्क चीनी बेचने से कीमतें बढ़ रही। चीनी का थोक रेट 175 रुपए किलो। आटा, घी और अब चीनी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। सार्फिन की दुहाई। शहरियों ने कहा, चीनी की कीमतों को बढ़ाने में साबिका हुकूमत का किरदार वाज़ेह है। निगरां हुकूमत शहरियों को इस महंगाई की दलदल से निकाले। इंतजामिया की नाकामी, महंगाई का सुनामी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकिस कारकर्दगी के बाद सिटी 41 जिला इंतजामिया की एक और नाअहली सामने ले आया। एक हफ्ता कबल जारी माहाना वार रेट लिस्ट सिर्फ खाना पूरी, दाल, चना और दूध समेत कुछ भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं। गला मंडी में कई अशिया का थोक रेट परचून से भी ज्यादा निकला। तफसीलात जानिए मोहम्मद बिलाल टोकर की इस रिपोर्ट में। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मसनूई महंगाई रोकने में नाकाम। डीसी कमेटी की जानिब से जारी रेट लिस्टें मार्केट में कीमतों से मुख्तलिफ। एक हफ्ता कबल जारी दालें, चने और दूध व दीगर एशिया की रेट लिस्ट पर कुछ भी दस्तयाब नहीं। सिटी 41 ने गला मंडी से कीमतों का पता लगाया तो थोक से भी ज्यादा निकली। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक परचून में चना सफेद बारीक 315 जबकि गला मंडी में 325 रुपए किलो में मिल रहा है। चना स्याह मोटा परचून में 210 जबकि गला मंडी में थोक की कीमत 210। दाल चना मोटी सरकारी लिस्ट परचून 205 जबकि गला मंडी में 225 रुपए में दस्तयाब है। दाल चना बारीक सरकारी परचून 200 जबकि गला मंडी में थोक भी 200 रुपए किलो में मिल रहा है। दाल मूंग कोरी सरकारी परचून कीमत 220 और गला मंडी थोक 240 की किलो है। दाल माश धुली हुई की सरकारी परचून कीमत 500 रुपए जबकि गला मंडी में 550 रुपए
किलो है। दाल माश बगैर धुली सरकारी परचून कीमत 450 रुपए, जबकि गला मंडी में थोक भी 450 रुपए है। दाल मसूर बारीक सरकारी परचून कीमत 330 रुपए, जबकि गला मंडी में थोक 375 रुपए किलो है। दूध की कीमत 140 रुपए, जबकि डेयरी फार्म्स का रेट 150 रुपए से भी ज्यादा है। दुकानदार कहते हैं रेट लिस्ट सिर्फ हमें जुर्माने करने के लिए है, जहां से एशिया आती हैं वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, राशन खरीदना लोगों के लिए नामुमकिन है। रेट मार्केट में मंडी में ज्यादा है, दुकानों पे कम कहते बेचने तो बिक नहीं रही किसी भी जगह पे। ये सिर्फ इसलिए है वो जब मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं हमें जुर्माना कर चले जाते हैं, पूछते मुझे कुछ नहीं, बस जुर्माना किया चले गए, पर वो इसलिए हम बैठे हैं। इस रेट में चीज कहीं भी दस्तियाब नहीं है, मंडी में भी दस्तियाब नहीं है, तो हम कैसे बेच सकते हैं? कोई भी नहीं बेचता। गिरां फरोशों को खुली छुट्टी, आवाम लुटने पर मजबूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियों समेत तमाम अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का बहरान। चीनी घी के बाद आटा भी नापैद हो गया। खवातीन गर्मी में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, आटा मिलता है न चीनी। वफाकी हुकूमत आवाम को महंगाई से रिलीफ देने में नाकाम। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में खाली रैक, सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। खवातीन घंटों इंतजार करने पर मजबूर, आटे के साथ अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी पर परेशान, खाली हाथ मायूस होकर घरों को लौटने लगी। हम अपने मामलाती जिंदगी को छोड़कर सस्ती अशिया के लिए लाइनों में लगते हैं ताकि ये सस्ती अशिया खरीद कर अपने अहले खाना के लिए खाने का इंतजाम कर सके। जब ये अशिया नहीं मिलेंगी तो यूटिलिटी स्टोर्स का क्या फायदा है? खवातीन का शिकवा। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਖੰਡ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਦਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ, ਫੇਰ ਲੈ ਜਿਓ, ਆਟਾ ਲੈ ਜਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੀ ਆ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਾ नहीं आना कदों। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। हर तरफ एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई महंगाई। चिन्योट में सरकारी दफातर की तालाबंदी, मुलाजमीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। पेंशन लीव इनकैशमेंट के कानून में रद्दोबदल, बेरोजगारी, बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। चिन्योट से बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। एपका और पंजाब टीचर्स यूनियन ने अगीगा के ज़ेरे एहतमाम सरकारी महकमों की तालाबंदी कर दी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफार्म से मुलाजमीन ने महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में सरप्रस्त आला इजाज हरल, अंसर सद्दू सदर एपका, अहमद रिजवान सीनियर सदर एपका, मंजूर अहमद भट्टी जनरल सेक्रेटरी, नवाज भूटा चेयरमैन, सफदर कालरू मरकजी नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन व दीगर महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन पेंशन और लीव इनकैशमेंट के कानून में रद्दोबदल पर फट पड़े। बोले पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर मराहत में कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कन्वेंस हाउस में महंगाई की शरह के मुताबिक इजाफा किया जाए। हमारा मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट में जो जालमा तरमीम कर रहे हैं उसका खात्मा किया जाए। पेंशन रूल्स में जो जालमाना तरामीम कर रहे हैं उसका खात्मा किया जाए। अपना महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। लीव इनकैशमेंट खोल दिया और SSC को मुश्किल किया जाए, क्लास 4 को अपग्रेड किया जाए। शुरका ने पेट्रोल, बिजली, गैस, अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त वापस की जाए। मुजाहिरीन ने सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर के भी नारे लगाए। हमारा मुतालबा है कि लीव एनकैशमेंट के जो काला कानून है उसको ख़त्म किया जाए। पेंशन और ग्रेजुएटी को छेड़ने की कोशिश मत की जाए और हमारे जो एजुकेटर हैं 14,000 हमारे एयूज़ और एजुकेटर जो है उनको मुश्किल किया जाए। इस तरह महंगाई के तरफ से जो है वो उस तनख्वाह में इजाफा किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जंग में इंशारा ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। पेंशन और लीव इनकैशमेंट पर कट, महकमा एजुकेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। जंग, फैसलाबाद और टोबा में मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल, असातिज़ा भी एहतजाज में शामिल। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंतज़ाम। मुलाजमीन की पेंशन और लीव इनकैशमेंट के कवानीन में तब्दीली पर टोबा टेक्सिंग में मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस एसोसिएशन ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। तमाम महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुलाजमीन का कहना था महंगाई के इस दौर में हुकूमत ने पेंशन और लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली करके हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। महंगाई से सताए मुलाजमीन को रिलीफ की बजाय बड़ा धचका दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया। ये रैली ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफार्म से हम निकाल रहे हैं और इसमें लीव इनकैशमेंट
LPR वगैरह वगैरह, ये काफ़ी सरकारी मुलाजमे जब रिटायर होते हैं, जो बेनिफिट 1973 के कवानीन के मुताबिक इन्होंने हमसे किया है वो ख़त्म कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो इस लेटर, जालमाना लेटर को वापस ले लें और हमारे साहब का जितनी सहूलतें, जितने बेनिफिट हैं वो बहाल कर दें। फैसलाबाद में महकमा तालीम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों के मुलाजमीन का एहतजाज, मुतालबात की अदम मंजूरी पर धरना देने का इंदिया। मुलाजमीन ने लीव इन कैशमेंट, पेंशन पर कट खत्म करने और यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज के ट्रांसफर कैंसिल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमती मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करें। हमारे मुतालबा में पहले तो हमारी लीव कैशमेंट में हुकूमत ने कट लगा दिया, दूसरे नंबर पे लीव कैशमेंट, दूसरे नंबर पे पेंशन और ग्रेच्युटी पे भी कट लगा दिया। उसके वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ हमारा मेन मुतालबा जो है ये हमारे सेक्रेटरी साहबान का है कि उनका पंजाब में तमाम 36 जिलों में तबादला कर दिया गया है कि फिल फोर वो आर्डर वापस करें। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये मेरे साथी वर्कर, मजदूर, जितने भी मुलाजमीन हैं, ये उस वक्त तक धरना देंगे जब तक कि हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं। पेंशन और लीव इन कैशमेंट में तरामीमी कवानीन के खिलाफ झंग के सरकारी मुलाजमीन सीखवा। मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, एजुकेशन और दीगर जिले दफातर में कलमछोड़ हड़ताल की गई। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। फिरका का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुजाहिरे में साजा भी शरीक, स्कूलों में स्याह पट्टियां बांध कर तदरीसी अमल में शामिल हुए। महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 15 से 17 हज़ार रुपये तक का इजाफा। YBZ 1,50,500 रुपये महंगी हो गई। कीमत 3,96,000 हो गई। YBD X 15,500 रुपये महंगी होने से 4,23,500 की हो गई। YBR 16,500 रुपये इजाफे से 4,35,500 की हो गई। YBR G 17,000 रुपये महंगी होकर 4,53,000 रुपये में मिलेगी। डीलर्स के मुताबिक डॉलर महंगा होने से कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 15 से 17,000 रुपये तक का इजाफा। YBZ 1,55,000 रुपये महंगी, कीमत 3,96,000 हो गई। YBD X 15,500 रुपये महंगी होने से 4,23,500 की हो गई। YBR 16,500 रुपये इजाफे से 4,35,500 की हो गई। YBR G 17,000 रुपये महंगी होकर 4,53,000 में मिलेगी। डीलर्स के मुताबिक डॉलर महंगा होने से कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट से बाहर। मुसलसल गिरती एक्सपोर्ट ने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे पीछे छोड़ दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, बैनुल अक़वामी खरीदार भी हमारे हालात से वाकिफ हो चुके हैं। टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट से बाहर। मुसलसल गिरते एक्सपोर्ट ने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे पीछे छोड़ दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, बैनुल अक़वामी खरीदार भी हमारे हालात से वाकिफ हो चुके। हालात यही रहे तो रहे से खरीदार भी हमें छोड़ जाएंगे। पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में नहीं रहा। डॉक्टर खुर्रम तारिक बोले, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका और दीगर ममालिक की एक्सपोर्ट मजबूत हो रही और यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि इन हालात में अपने ऑर्डर्स कैसे पूरे करें। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ना मैं प्राइस कोट्स कर सकता हूँ एज एक्सपोर्टर, ना एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दूसरी बात, ये अनसर्टेनिटी जो है ये बाकी मुल्कों में जो हमारे कस्टमर बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं और हम यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो दुनिया में कहीं बनती ना हो, तो ये कंपटीशन में माल बिकता है। सदर FCCI ने कहा, हम पाकिस्तान में कोई ऐसी मसनूआत नहीं बनाते जो कहीं और नहीं बनती हों, लिहाजा हमारा खरीदार हमसे दूर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर की फैसलाबाद आमद। ईवान सनअत और तिजारत फैसलाबाद का दौरा। इजलास में शिरकत। मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी मुलाकात की। स्ट्रेस की पैदावार पर जोर दिया। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत SM तनवीर दौरे पर फैसलाबाद पहुंचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर राना इकरार अहमद और प्रोफेसर हजरात से मुलाकात की। सूबाई वजीर का कहना था कि मुल्क की ज़राई सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। 3 माह में अगले 10 साल का इनकलाबी प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं और बिलीव कर रहे हैं कि ये काम ठीक होने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से होगा। और एग्रीकल्चर में तो काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, थल तो 4 मिलियन एकड़ जगह, उस पर दिन रात काम शुरू करके ज़मीनों को सीधा किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर वो चीज़ है जो लो हैंगिंग फ्रूट आप फ़ौरन पकड़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की। नेशनल ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद अदरीस ने मुल्की माशी हालात से दरपेश मसाइल से आगाह किया। पिछले महीने के यूनिट तो इस महीने के यूनिट का 110% बिजली इंक्रीज हुई है। यूनिट ज़्यादा नहीं, यूनिट नहीं, सेम यूनिट्स के साथ सेम पिछले साल के सेम यूनिट्स के साथ पिछले साल और इस साल के सेम पीरियड में
जो रेट है सेम यूनिट्स का वो 110% ज़्यादा। सदर डॉक्टर खुरम तारिक ने बताया कि लोगों में बिल जमा कराने की हिम्मत है न जेब इजाज़त देती है। आज अपना जेवर बेच रहे हैं, ये वर्केबल नहीं है और ये बहुत ही सीरियस सूरत हाल, थ्रेटनिंग सूरत हाल। मैं आपके होशगुजार करूँगा कि यहाँ पर लोग ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गोल्ड तो बालियाँ तो बेच देते हैं, ये जो नाक का कोका होता है ना, दिस इज द लास्ट थिंग टू सेल, क्योंकि ये तो डेड बॉडीज में से भी नहीं निकाला जाता। तो जब ये बिकने पर आ जाए, जब नाक नंगा हो जाए, तो दैट्स अ वेरी ऑमिनस साइन। एसएम तनवीर ने बिजनेस कम्युनिटी को बताया कि आर्मी चीफ से मुलाकात में इनकलाबी फैसले किए हैं, बहुत जल्द मस्बत नताइज नजर आएंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट आई है, मैं उस तरफ वापस जा रहा हूँ। हम लोग बहुत पर्सनली बहुत पॉजिटिव हैं कि इसका सलूशन निकालेंगे, बहुत, और वो काम भी दिन और रात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, आई एम वेरी श्योर। बाकी रही पंजाब गवर्नमेंट, सर पंजाब गवर्नमेंट में हमारे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी डिपार्टमेंट से कोई भी काम है, आपका ना कोई भी आपका जायज़ काम है, प्लीज़ मुझे पता है, मैं अवेलेबल हूँ। इजलास में काशिफ ज़िया, सिकंदर आज़म, बिलावल वहीद, बाबर शहजाद, सईद इकबाल, असलम भल्ली, डॉक्टर सज्जाद अरशद समेत सफर संधू और मियां तनवीर और दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राज भट्ट, फैसलाबाद। कि आपको बताएं, फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी, 24 घंटे में मजीद 5 मरीजों का इजाफा। जिला भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 119 हो गई। सबसे ज़्यादा जिना टाउन में 30, मदीना टाउन 29 और इकबाल टाउन में 28 मरीज रिपोर्ट हुए। लालपुर टाउन 13, सदर फैसलाबाद 11, झुमरा 4 और जड़ावाला से 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों से डेंगू SOPs पर अमल दरामद की अपील की जा रही है।